नमस्कार, मैं गौरव लाल हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने जीटेट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो पिछले कुछ वीडियो में मैंने पढ़ाया था। तो आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दें। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि जब शिक्षक क्लास में वर्ग में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, वर्ग संचालित कर रहे होते हैं, तो उसमें कहा गया है व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रत्येक बच्चे को इंडिविजुअल रूप से देखना, उन्हें ध्यान देना, अच्छी तरह से पढ़ाना क्यों जरूरी है। तो पहला नंबर ऑप्शन है, यह प्रत्येक शिक्षार्थियों को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर प्रदान करता है। अनुशासित करना ये निगेटिव वर्ड है। आगे देखते हैं, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं। ये तो सही है, शिक्षार्थी जो है हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं। अगला बोला गया है, बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। ये भी सही है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन कहा गया था व्यक्तिगत ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत ध्यान अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, उन्होंने बुद्धि के 8 सिद्धांत दिए हैं। उनका कहना है सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो सबका जो सीखने का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। तो ये सी इज दी राइट आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या अर्थ है। तो समाजीकरण का बेसिकली अर्थ होता है समाजीकरण परिवेश को में समायोजित करना। ये ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया है, समाजीकरण परिवेश को अपनाना और समायोजित करना। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना, ये तो नहीं होता है। समाज में कुछ अच्छे बुरे काम भी होते हैं, उसे अगर पालन करेगा तो वो रूढ़िगत परंपरा आगे वैसे ही चलते रह जाएगा। तो ये तो गलत बात है। अपना सामाजिक मानदंड बनाना ये भी नहीं होगा। आज समाज में बड़ों का सम्मान करना ये सही है, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन ए नंबर समाजीकरण परिवेश को अपनाना और समायोजित करना, ये सही आंसर होगा। तो ए हो जाएगा। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि जो यंग लर्नर हैं उन्हें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, ताकि वो अच्छे ढंग से कुछ सीख पाएँ। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या बोला गया है। अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीखते हैं, शिक्षक कक्षा को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है, वे एक दूसरे को प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। पाठ्यक्रम यहाँ पे होगा वे एक दूसरे के, यहाँ को लिखा गया है। डी नंबर ऑप्शन है, पाठ्यक्रम को जल्दी से कवर किया जा सके। तो ये सब तो जल्दी से कवर करवाना काम नहीं होता है शिक्षक का। युवा शिक्षार्थियों के बारे में बोला गया है, तो युवा शिक्षार्थी जब आपस में बातचीत करके कुछ डील करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, तो उसमें उनमें सामाजिक कौशल का विकास होगा। सामाजिक कौशल का विकास होगा और बच्चे क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, तो करके सीखेंगे। बच्चों के साथ आपस में इंटरेक्शन होगा,
अन्योन्य क्रिया होगा बच्चों के साथ तो सामाजिक कौशल का विकास होगा बच्चों में, इसलिए ए नंबर सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो नैतिक मूल्यों का विकास करेगा शिक्षक कैसे? तो नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करके। जी हाँ, तो बच्चा को अगर नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल किया जाएगा तो उनमें नैतिक मूल्य का विकास होगा। ठीक है, तो आगे और कोई भी ऑप्शन नहीं देखते हुए आगे बढ़ते हैं। डी नंबर 1 ऑप्शन बोला गया, उसमें व्यवहार पर स्पष्ट नियम रखना। ए बेस्ट ऑप्शन है, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील व्यवहार की विशेषता है? प्रगतिशील व्यवहार की विशेषता, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रगतिशील व्यवहार की विशेषता, ऑप्शन नंबर बोला गया है लगातार परीक्षण और परीक्षा। लगातार परीक्षण और परीक्षा से बच्चे बोर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन है निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित निर्देश। हमेशा पाठ्य पुस्तकों पर ही आधारित निर्देश से काम नहीं चलेगा। बच्चे कुछ करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, आपस में अन्योन्य क्रिया करके सीखते हैं, समाज से अन्योन्य क्रिया करके सीखते हैं। बच्चे का अगर अब टी नंबर ऑप्शन बोला गया परीक्षा पर अच्छे अंक लाने पर जोर। ऐसा नहीं है सिर्फ परीक्षा में अच्छा अंक लाने से ही बच्चे में बुद्धि का विकास होगा, कौशल का विकास होगा। अगर बी नंबर ऑप्शन बोला गया है लचीले समय सारणी और बैठने की व्यवस्था। बच्चा के लिए अगर समय सारणी लचीला रहेगा, कभी खेलेंगे, कभी कूदेंगे, कभी पढ़ेंगे और बैठने का व्यवस्था अच्छा रहेगा तो जो वह प्रगतिशील व्यवहार की यह विशेषता है। बी नंबर लचीले समय सारणी और बैठने की व्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्या आगे है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, वह इससे प्रभावित है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बोला गया है विभिन्न शिक्षण शैलियों को, ध्यान से देखिएगा, विभिन्न शिक्षण शैलियों को शिक्षक जो है भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को समझाएंगे। क्यों समझाएंगे? क्योंकि बच्चे का जो सीखने का स्तर होता है, बच्चे का जो सीखने का लेवल होता है वो अलग अलग होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो अभी मैंने बताया था हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग बुद्धि जो है 8 प्रकार का होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक बच्चे का जो चरण होता है सीखने का वो अलग अलग होता है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में वाइगोत्स्की ने बच्चों की शिक्षा में निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व पर जोर दिया है? तो वाइगोत्स्की जी का एक थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, तो सामाजिक, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समाज में बालक समाज से इंटरेक्ट करके अन्योन्य क्रिया करके बालक सीखता है, वाइगोत्स्की जी कहते हैं ऐसा, तो बी इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में एक स्कूल राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय लड़कियों को प्राथमिकता देता है, यह दर्शाता है। अगर शिक्षक किसी एक जेंडर के तरफ अपना झुकाव दिखाता है तो ये स्टीरियोटाइप है, जेंडर बायस इसको बोलते हैं। ये पहला नंबर ऑप्शन है प्रगतिशील सोच। ऐसा तो नहीं है, किसी एक तरफ झुकने से प्रगतिशील सोच नहीं हो सकता शिक्षक का। लिंग पूर्वाग्रह, हाँ ये हो सकता है लिंग पूर्वाग्रह। वैश्विक रुझान ये भी नहीं होगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण ये भी नहीं, ये होगा लिंग पूर्वाग्रह।
स्टीरियोटाइप ये है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के बारे में क्या कहता है? में तथ्यों का समावेश शामिल है। समावेशी शिक्षा में तथ्यों का समावेश शामिल है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे बच्चे विभिन्न प्रकार के आपस में पढ़ते हैं, जिसमें कुछ प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, उसमें सामान्य बच्चे भी होते हैं, और मानसिक मंदित बालक भी होते हैं। उसमें सभी बच्चे जब एक साथ आपस में पढ़ते हैं शिक्षकों के द्वारा, उसे समावेशी शिक्षा बोलते हैं। तो कक्षा में विविधता का जश्न मना, हाँ जी, कक्षा में जो विविधता रहेगा, कक्षा में बहुत प्रकार के बच्चे होंगे, मानसिक मंदित, या तो जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा, जिनका आईक्यू लेवल कम होगा, और जो नॉर्मल होंगे। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका क्या मतलब है? तो ए नंबर बोला गया ऑप्शन सिस्टम फेल हो गया है। बी नंबर है बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है। जी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बच्चा पढ़ाई के लायक हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है। सी नंबर है ऑप्शन बच्चे ने उत्तरों को ठीक से याद नहीं किया। ये भी नहीं है, बच्चे को अगर आप मोटिवेट नहीं करिएगा जब तक, तो वो कैसे याद करेंगे। डी नंबर ऑप्शन है बच्चे को निजी ट्यूशन लेना चाहिए था। बच्चे को निजी ट्यूशन लेना चाहिए था, तो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते क्यों हैं जब निजी ट्यूशन ही लेंगे? तो ये सब निगेटिव है। अगर बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। आपकी गलती है, बच्चे कैसे फेल हो गए, शिक्षक की गलती है। तो अगर शिक्षक अपनी शिक्षण शैली में जब सुधार करेंगे तो बच्चा पास हो जाएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। ए इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। आज का सेशन यहीं तक था। अगर इस क्वेश्चन सीरीज को आप पीडीएफ में पाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक।